Now friends, we are at Law Istham, it is called. It is located in the compound of the Quwwatul Islam Mosque in the middle. अब हम भारत के लोग मन्नत मांगने वाले, मेहनत नहीं करने वाले, तो ये जब खुला था ना, तो इसके खुले होने पर क्या होता था कि लोग आते थे और यहाँ पहुँच जाते थे और उसके पीछे से हाथ को यूँ राउंड करके सोचते थे कि अगर मेरे दोनों हाथ टच हो गए तो मेरी मन्नतें पूरी हो जाएंगी. As we do believe in destiny, but I do not, guys, please. I do not believe in destiny and you must be not believing. You must be believing in the art, culture and your skills. अब ये भारतीय धातु उद्योग का एक विशेष नमूना है. ये भारतीय धातु उद्योग का विशेष नमूना यूँ है कि आज से लगभग 1600 साल पहले, यानी कि इसका निर्माण ये देख सकते हैं आप 375 से लेकर 413 ईस्वी के बीच में करवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने. ठीक है, उस ज़माने से अब तक ये यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसमें जंग नहीं लगा. यही विशेषता है इसकी. तो देखना चाहिए, समझना चाहिए कि लोहे में जंग क्यों नहीं लगा. अब मैं खड़ा हूँ, बारिश आ रही है, और जंग लगने के लिए दो ज़रूरी चीज़ें हैं, एक बारिश का होना, नमी का होना, दूसरा हवा का होना. वी डू नॉट कंसिडर अबाउट दोज थिंग एंड वी नेवर थिंग्स, बट वी ट्राई टू जस्ट कि हाथ बांध के किसी तरह मन्नत पूरी हो जाए. एंड पीपल मेक लॉट्स ऑफ एक्टिविटी हेयर दैट वाज इरेलीवेंट, दैट्स व्हाई दिस इज़ नाउ completely prohibited. You can't touch that. मैं हाथ पैर ही नहीं जाएंगे चाहे कितना भी लंबा आदमी हो. तो ये एक नायाब नमूना है और जो लोग कुतुब कॉम्प्लेक्स में घूमने के लिए आते हैं वो इसको ज़रूर देखते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं भी धातु उद्योग जो है उसमें इस तरह के लोहे की प्राप्ति नहीं हुई आज तक जहाँ पर ऐसी स्थिति हो कि लोहा किसी खुली जगह पर हो और उसमें 1600 वर्षों से जंग नहीं लगा हुआ. ये आप देख सकते हो, जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं. हाँ, कहीं भी इसमें जंग नहीं लगा हुआ. ये जंग प्रतिरोधक है. एक लोहे का जंग प्रतिरोधक होना अपने आप में बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, जिसका आज भी हमारे पास कोई सटीक उत्तर नहीं है कि इसमें जंग नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा. खैर, ये बारे में ये इस पे प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अशोक के ज़माने की जो लिपि थी उस लिपि में कुछ लिखा भी है. इस किनारे से आपको दिखाता हूँ, आ जाओ. ये देखो लिखा हुआ है, इसको ये लिखा हुआ, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है. और अशोक के ज़माने में ब्राह्मी और प्राकृत लिपि का इस्तेमाल किया जाता था. अशोक के अभिलेखों में उसने धर्म का जो प्रचार प्रसार करवाया उसमें, तो ये उस ज़माने का है. और इस पे यानी कि अशोक के दौर में इस पे लिखा गया, तो हो सकता है ये उससे भी पीछे का अनुमान लगाया जा सकता है. इसकी स्थापना यहाँ पर आज से लगभग 1600 वर्ष पूर्व. और यही इसकी विशेषता है कि इसके अंदर इसमें जंग नहीं लगता. ये जंग प्रतिरोधक है. और ये प्राकृत भाषा में इस पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है. ये प्राचीन भारत की टेक्नोलॉजी को उजागर करता है कि उस ज़माने में ऐसे लोग मौजूद थे जो इस तरह की वस्तुओं का निर्माण कर पाए जिसमें आज की इंजीनियरिंग को हैरान और परेशान कर दिया. ओके, बाय. पुलिस तो नहीं होते होंगे कहीं इसमें.